हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी नई वीडियो में। इस वीडियो में देखेंगे यूपी टेट 2026 के लिए ईवीएस सुपर 30 मॉक टेस्ट। इसमें 30 एमसीक्यू लिए गए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसमें लिखा है भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। 4 ऑप्शन दिए गए, 1972, 1986, 1992 या फिर सन 2002। तो भारत में जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था सन 1986 में पारित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, सन 1986। इसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें लिखा है निम्नलिखित में से किसे बंगाल का शोक कहा जाता है। कोसी, हुगली, दामोदर या फिर ब्रह्मपुत्र। तो अगर हम कोसी को देखें तो इसे बिहार का शोक कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जब बिहार का शोक पूछे तो आपको कोसी लगाना है, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है बंगाल का शोक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दामोदर। इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। तो पहले का बी होगा और दूसरे का सी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, लिखा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच या फिर सोनभद्र। तो यहाँ पर बताना है उत्तर प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो ये लखीमपुर खीरी जिले में है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। लखीमपुर खीरी में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है मीना माता रोग प्रदूषण से संबंधित रोग है जो किसके कारण होता है। कैडमियम, आर्सेनिक, पारा या मरकरी या फिर सीसा, किसके कारण होता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारा या मरकरी के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत किया गया। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 या फिर अनुच्छेद 18। तो अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है 1984 में भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार थी। मिथाइल आइसोसाइनेट, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर मीथेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन नंबर ए। इसके कारण हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन के। तो जल में घुलनशील पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विटामिन सी जल में घुलनशील होती है। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है प्रसिद्ध चरकुला नृत्य यूपी के किस क्षेत्र से संबंधित है। बुंदेलखंड, अवध, ब्रज या फिर पूर्वांचल। तो यहाँ पर क्या दिया है, चरकुला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रज। ये ब्रज से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है निम्नलिखित में से आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है ओजोन परत मुख्य रूप से वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या फिर आयन मंडल। तो ये समताप मंडल में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 11 में लिखा है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। नवीं सूची, अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं या फिर 12वीं अनुसूची। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11वीं अनुसूची से संबंधित है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 12 में लिखा है लाइकेन किस प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक होते हैं। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण या फिर ध्वनि प्रदूषण। तो राइट आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण। ये सबसे अच्छे किसके होते हैं, उससे वायु प्रदूषण के। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है। मोर, सारस जिसको क्रेन भी बोलते हैं, तोता या गौरैया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सारस, जिसको क्रेन भी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या फिर 21 वर्ष। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 35 वर्ष होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है क्वाशियोरकोर रोग किस कमी के कारण होता है। विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फिर वसा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रोटीन। ये प्रोटीन की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है एग मार्क का संबंध किससे है। प्रसंस्करण, गुणवत्ता, पैकेजिंग या फिर उत्पादन से। तो राइट आंसर हो जाएगा गुणवत्ता से। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। 17 में लिखा है 1857 की क्रांति उत्तर प्रदेश के किस शहर से शुरू हुई थी। कानपुर, लखनऊ, मेरठ या फिर झांसी। तो जो 1857 की क्रांति हुई थी वो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से प्रारंभ हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, मेरठ।
18 में लिखा है किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? मंगल, शुक्र, बृहस्पति या फिर बुध? तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 में लिखा है रेड डाटा बुक किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? WWF, IUCN, UNEP या फिर यूनेस्को? तो क्या दिया है? रेड डाटा बुक। तो रेड डाटा बुक हमेशा IUCN प्रकाशित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी IUCN। 20 में लिखा संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या फिर उपराष्ट्रपति? तो यहाँ पर पूछ रहा है संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा कौन बुलाता है तो आपको राष्ट्रपति लगाना है, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोकसभा अध्यक्ष। 21 में लिखा है भारतीय वन्यजीव संस्थान WII कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, देहरादून, भोपाल या फिर नागपुर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देहरादून। ये देहरादून में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 22 में लिखा है लखनऊ शहर के किनारे कौन सी नदी गुजरती है? गंगा, यमुना, गोमती या फिर घाघरा? तो लखनऊ के किनारे गोमती नदी गुजरती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा गोमती। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया था ये बताना है। तो प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था ये बताना है। 1972, 1973, 1981 या फिर 1992? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर 1973। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आरंभ किया गया था। 24 में लिखा डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से होता है? क्यूलेक्स, मादा एनाफिलीज, एडीज इजिप्टी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडीज, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा है भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात या फिर तमिलनाडु? तो तट रेखा की जब भी बात होती है तो यहाँ पे गुजरात आपको लगाना है, गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है। 26 में लिखा शिक्षा का अधिकार RTE किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकार बना? 42वां, 44वां, 86वां या फिर 73वां? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 86वां, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 में लिखा है किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा होता है? एक दिशी, द्विदिशी, बहुदिशी या फिर चक्रीय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक दिशी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 28 में लिखा है यूपी के किस शहर को पीतल नगरी के रूप में जाना जाता है? अलीगढ़, मुरादाबाद, फिरोजाबाद या फिर कानपुर? तो यूपी के किस शहर को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुरादाबाद, ऑप्शन नंबर बी। अगर पूछा जाए चूड़ी या कांच के लिए तो फिरोजाबाद, चमड़ा उद्योग के लिए कानपुर, ताले किस जिले में होते? तो इसका राइट आंसर होता है अलीगढ़। तो यहाँ पर पूछ रहा है पीतल नगरी, तो मुरादाबाद। 29 में लिखा है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कृष्णा, कावेरी, नर्मदा या फिर गोदावरी? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी पूछी जा रही है यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर में लिखा करो या मरो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से यहाँ पे 30 क्वेश्चन EVS के कंप्लीट हो गए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।